चलो देखो कहाँ नहीं हम लिखे कि भारत के में एक उपराष्ट्रपति होगा, उसका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 के बारे में बताओ तो नहीं। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का एक सभापति होगा, वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और सवाल पूछेला कि वो कौन सा सदन है जिसका सदस्य सभापति नहीं होता है, तो वह सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य सभापति नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यानी राज्यसभा का सभापति होगा, वो उसका सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 का कहला कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। कौन कहता? अनुच्छेद 65। मान ले कोनो कारण से राष्ट्रपति के पद रिक्त बा या बीच में इस्तीफा दे दिलो, जिसे अभी तुनी के नाम दिला जगदीप धनखड़, वो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिले, वो कार्यकाल पूरा 5 साल ना रहल, तो बीच में ही फिर से उपराष्ट्रपति के चुनाव भइल, और चुनाव भइल तो में के जीतल बा सीपी राधा कृष्णन। तो वैसे ही कहा था कि यदि कोनो कारण से राष्ट्रपति पद से रिक्त हो जी, हम यानी इस्तीफा दे दिए, चाहे कोनो कारण से रिक्त हो जी, तो ओ समय उपराष्ट्रपति सब काम राष्ट्रपति वाला कर सकेला। कितना माह तक? क्या हमने के पढ़ले नहीं जब पिछला बार कि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हर हाल में करा देवे के चाहिए। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 61 तो महाभियोग है, जब वो हटबे ना कैलन तो कैसे तू चुनाव करा के 6 महीने में करबो? 61 में पहले हटाव तब ना 62 में बनाव, तब समझ में आओ। तो अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कौन काम करेगा? राष्ट्रपति का काम करेगा। कितने माह तक? 6 माह। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन, यानी निर्वाचन जिसे कल हमने के पढ़त रहे राष्ट्रपति के निर्वाचन, तो वैसे ही अनुच्छेद 66 बा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। निर्वाचन मतलब चुनाव प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, इना कि किसी को मनोनीत करके। तो निर्वाचन में कौन भाग लेता है? केवल लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और सभी लोग, यानी मनोनीत लोग भी। जबकि राष्ट्रपति में मनोनीत लोग भाग ना ले, कल बतले रहे राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित जे बा उहे भाग ली, बाकी भाग ना लिहन। लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा के सब, यानी 2 गो एल्गो इंडियन भी और राज्यसभा के 12 गो जो मनोनीत बान वो सब भाग लिहन। लेकिन राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग ना लेवलन। याद रखल जी, राष्ट्रपति में 3 गो भाग लेवत रहन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा। जबकि उपराष्ट्रपति में 2 लोग भाग लिहन, एगो लोकसभा के आदमी और एगो राज्यसभा के आदमी। इहो में वही नियम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर न हो, तो वह उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। यानी अनुच्छेद 66 में ओकर निर्वाचन के व्यवस्था बा, निर्वाचन में के भाग ली और कोई खड़ा हो सकेला वो बताओ बा। अनुच्छेद 67 में क्या कहता? उसकी पदावधि कितने वर्षों की होगी? 5 वर्षों की। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पद यानी एक बार कोई बन जाए तो कितने साल तक रही? 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 68 का कहता कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को जल्द से जल्द भरने का प्रावधान है। अगर मान ले कि कोई उपराष्ट्रपति के पद कौनो कारण से खाली हो गई बा बीच में, जिसे अभी जगदीप धनखड़ हट गिलन, तो ओकरा में कहल गई बा कि जल्द से जल्द भरा जाए। कौन सा अनुच्छेद से? 68 से। लेकिन इनमें कोई जरूरी नहीं है कि 6 महीना के अंदर भरा जाए। राष्ट्रपति में फिक्स बा कि हर हाल में 6 महीना के अंदर भर देवे के बाद, एमे दिन नहीं है फिक्स कि तू 6 महीना में भरबा, लेकिन जल्द से जल्द भरबा। अनुच्छेद 68। तब सवाल उठता कि जब बीच में जगदीप धनखड़ हट गिलन, तब राज्यसभा के सभापति के रूप में के काम करे? काहे को तो हट गिलन, और राज्यसभा में सभापति के रहेला? उपराष्ट्रपति। तब वो समय का होला कि राज्यसभा में एक उप सभापति भी चुनालन, उ सदन के ही सदस्य होलन। जिसे अभी प्रेजेंट में राज्यसभा के उप सभापति के बा हरिवंश मान, हरिवंश नारायण। एक बार मोबाइल पर देख लो, शायद हरिवंश ही बान। राज्यसभा के उप सभापति, राज्यसभा के सभापति तो हो गिलन उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा के उप सभापति जब राष्ट्रपति ना रही, जिसे अभी राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ना रहन,
तो वो घड़ी के रहे उपसभापति। उपसभापति के रहे हरिवंश, उनका नाम कहा हरिवंश। वो 2 बार हरिवंश जीत गिलन। राज्यसभा के उपसभापति कितने बार बनल बन? 1 बार रह गिलन, फिर दोबारा में उहे बनल बन। हर जैसे लोकसभा में अभी अध्यक्ष के बाद ओम बिरला, तो उपाध्यक्ष भी बने गो में कोई ना कोई बनबे करेला, उस सभा में से ही बनावल गई बा। तो राज्यसभा के सभापति भले बाहर के आदमी होलन, लेकिन उपसभापति राज्यसभा के ही आदमी होलन। समझ में आता? तो अभी वो समय के काम करी, वो काम करे। ए चलते उपराष्ट्रपति के कोई ऐसा मतलब अथी नहीं है कि ततलौजी की बनाइबे कर, लेकिन जल्द से जल्द भरे के का बा प्रावधान बा। समझ में आता कि अनुच्छेद 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो जल्द से जल्द भरा जाए। अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति को क्या दिलाया जाएगा? शपथ। और कौन दिलाएगा शपथ? राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तब अगला अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 का कहला आकस्मिक दशाओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति के पद का निर्वहन के मतलब का कि राष्ट्रपति कहीं विदेश में बा, बतेला ही ना कि कहीं फसल बा या विदेश में बा, कोनो कारण से देश में नहीं के, ओ समय देश में एकदम जरूरत बा राष्ट्रपति के, तो ओ समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद के क्या करी? निर्वहन करी। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 70 में। ये टोटली उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जाता। अनुच्छेद 71 का कहता कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई मामला फंस गई तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए। यह बतिया हमनी के पढ़ ले रही जा राष्ट्रपति में भी कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव भइल और चुनाव के बेरी कोई गड़बड़ी हो गए, जे हारल बा आरोप लगावता, तो ओकरा खातिर सीधे वो केस कहाँ जाई? सुप्रीम कोर्ट में जाई, ई ना कि कोई हाई कोर्ट में जाई। वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामला यदि फंस जाई तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट लिख ले बनी एससी के मतलब यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो पूरा अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक केवल किसके बारे में है? उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हमनी के 72 से मंत्री परिषद के बारे में पढ़ल जी। 72 में क्षमादान के बाद हमनी के 73 से चालू हो जाए जी। कि बढ़िया से उतार लगे देखो तब ये बताई याद हो गई। 63 में क्या कहता है? एक उपराष्ट्रपति का पद है, कहां से लिया गया है? अमेरिका। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अनुच्छेद 66 उसका निर्वाचन होगा। कौन भाग लेगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत सदस्य भी और चुने मतलब एल्गो इंडियन भी। और अनुच्छेद 67 जिसकी पदावधि 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है, अगर वह नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द क्या किया जाए? भरा जाए। अनुच्छेद 69 उसको शपथ दिलाएगा। और कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। 70 में आकस्मिक दशाओं में, आकस्मिक दशा को इमरजेंसी में अगर राष्ट्रपति नहीं खान देश में तो उनकर पद के निर्वहन करी। निर्वहन के मतलब बोला कि हम बान लेकिन प्रेजेंट में जहां चाहिए वहां नहीं खान, लेकिन बान इना कि पद पर ही नहीं खान तो हट तो है बान उछे। जब पद पर ही नहीं खान तो एक से भरल जाएगी, लेकिन वो बान लेकिन अभी यहाँ नहीं खान तो उनकर जगह पर साइन कर देता नहीं। जिस स्कूल में प्रधानाध्यापक गए सन नहीं खान ना तोरा मार्कशीट ले ही के बा ओरिजिनल प्रमाण पत्र, लेकिन कोनो कारण से नीतीश सर सासाराम चल गया तो लिख के जालन कि अभी जितना देर स्कूल खुला रही उतना देर मतलब हम फलना सर के कार्यभार दे के जाता नहीं। अगर हम बीच में चल गए अपन मूल प्रमाण पत्र लेवे तो क्या कह दिए हेड सर करना मिली जे बा उ साइन करके तारा मूल प्रमाण पत्र दे दी। कहीं भी होला कहीं जीवे ती काम होला। तो ई परिस्थिति अनुच्छेद 70 में बनावल बा। 71 चुनाव संबंधी मामले कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बीच में कोनो कोर्ट में ना जी। बात समझ में आई ल? समझे वाला दादा हाइए रहे। एगो रिक्त पद होई त ई भराई। 70 कहा कि उ बान लेकिन जहां चाहिए तहां नहीं खान। समझ में आओ तो ना? उपराष्ट्रपति के पद पे रही
तो उ सारा चीज ऊपर सुविधा राष्ट्रपति होला। तो उ राज्यसभा के सभापति रही, राज्यसभा के सभापति रही न, राज्यसभा के सभापति तो बनबे के नहीं के, जब उपराष्ट्रपति है ही नहीं के तो ऑलरेडी उपसभापति तो सभापति बन गई, तो वही सीट खाली कहाँ बा? उपराष्ट्रपति बा लेकिन उ राष्ट्रपति के पद पे काम करता। उपराष्ट्रपति बा लेकिन राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत बा, तो परिस्थिति में ना आई, वो परिस्थिति में ओकर उपसभापति हो जी ना। उ जो ही राष्ट्रपति बन गई तब उपराष्ट्रपति बा कहाँ? अब राष्ट्रपति नहीं थे ना, भले उपराष्ट्रपति तो बा ना, का बन गए राष्ट्रपति। जो ही सभापति उपराष्ट्रपति से हटल तो सभापति से भी हट गए, तो उप सभापति सभापति हो जी। सबके बनावट का प्रक्रिया ना। चलो